हरीश रावत ने लोकसभा से पहले कांग्रेस के सामने रखी बड़ी डिमांड। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही एक बार फिर हरीश रावत चर्चा में आ गए हैं। हरीश रावत ने लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी के सामने एक बड़ी डिमांड रखी है। हरीश रावत की डिमांड पार्टी मानती है या फिर नहीं ये तो पता नहीं है, लेकिन कांग्रेस नेताओं के साथ बीजेपी नेता भी हरदा की मांग का समर्थन कर रहे हैं। क्या है हरीश रावत की डिमांड? हरीश रावत पार्टी के सामने अपनी बात बेबाकी से रखने के लिए जाने जाते हैं। हर मुद्दे पर हरदा अपनी बात पार्टी हाईकमान के सामने बेबाकी से रखते हैं। इस बार पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कांग्रेस हाईकमान से लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अभी से प्रत्याशी घोषित किए जाने की पैरवी की है। हरीश रावत का कहना है कि लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी को अभी से अपने चेहरे घोषित कर देने चाहिए ताकि प्रत्याशी समय से अपनी चुनावी तैयारी कर सकें। पूर्व मुख्यमंत्री के मुताबिक पार्टी को भविष्य में अपने गठबंधन सहयोगी के प्रति और संजीदगी दिखानी होगी। हरदा के बयान के बाद भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए हरीश रावत का समर्थन किया है। सुनीता विद्यार्थी ने कहा कि कांग्रेस बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन लोकसभा के लिए अपने प्रत्याशी नहीं ढूंढ पा रही है। इस वक्त कांग्रेस के पास न ही नेता है और न ही विजन है। जो प्रत्याशी है उनके नाम सामने कर दे कांग्रेस, किस तरह से देखते हैं? आप भी एक नेता हैं, तो किस तरह से देखते हैं कि क्या जल्द नाम आने से मजबूती मिलती है लोकसभा चुनाव में? देखिए, मैं तो ये मानती हूँ कि जब भी चुनाव होते हैं तो जो प्रत्याशी हैं या दावेदार होते हैं उनको सामने आना चाहिए, और क्योंकि वो जनता उनको देखती है किस तरीके का व्यक्तित्व है, किस तरीके के उनके कार्यशैली है, सब चीज़ें जो है वो साफ हो जाती है। तो जनता को भी एक उनके माइंड में टारगेट सेट हो जाता है कि कौन से व्यक्तित्व को चुनेंगे। तो निश्चित रूप से सभी लोगों को अपनी दावेदारी समय से करनी चाहिए ताकि वो जनता के बीच में जाके अपने एजेंडे को भी रखे, अपने कार्य किस तरीके से वो करने जा रहे हैं, अपनी पूरी योजनाओं को जनता के सामने रखना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी को अपने प्रत्याशियों को जिसको भी वो बनाना चाहती है उनको सामने लाना चाहिए। लेकिन दुखद ये है कि कांग्रेस पार्टी बड़ी बड़ी बातें करती है लेकिन प्रत्याशी तक लोकसभा के लिए नहीं ढूंढ पा रही है। तो इससे साफ होता है कि ना तो इनके पास में अब नेता रहे हैं और ना ही विजन रहा है। तो निश्चित रूप से देखिए, फायदा तो मिलता ही है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो भी विपक्ष में भी अगर कोई हो तो एक अच्छे लोकतंत्र को चलाने वाले व्यक्ति होने चाहिए जो प्रदेश के हित में काम करने वाले। हरीश रावत के इस बयान का समर्थन कांग्रेस नेता भी कर रहे हैं। सुनिए हरदा के समर्थन में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा। मैं सहमत हूँ। देखिए, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी इकलौते ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इस प्रदेश ने 9 मुख्यमंत्री देखे, लेकिन कोई भी मुख्यमंत्री अपने पद से हटने के बाद प्रदेश के लिए या जनता के लिए कोई मुहिम चलाते हुए या उनके सरोकारों को उठाते हुए नहीं देखा गया। चाहे वो विजय बहुगुणा हो, चाहे वो कोश्यारी जी हों, चाहे इससे पहले वो स्वर्गीय नित्यानंद जी हों, चाहे खंडूरी जी हों, चाहे निशंक जी हों, कोई भी प्रदेश के सरोकारों से अपना पल्ला झाड़ देता है जैसे ही वो पद से मुक्त हो जाता है। माननीय हरीश रावत जी लगातार जनता की आवाज़ बनते हैं, लगातार युवाओं की, किसानों की, महिलाओं की पीड़ा सरकारों के सामने उठाने का काम करते हैं और एक बहुत ही मुझे लगता है कि वरिष्ठतम नेता हैं उत्तराखंड के। और वो अगर कोई बात कह रहे हैं तो उसमें दम तो निश्चित तौर पर है कि अगर पार्टियां अपने प्रत्याशी घोषित कर दें तो प्रत्याशी पूरी एड़ी चोटी के दमखम के साथ अपने लोकसभा क्षेत्र में लग जाएंगे। विरोधाभास की स्थिति वाकई खतरनाक होती है। हरीश रावत हर बार बेबाकी से अपनी बात पार्टी हाईकमान के सामने रखते हैं। ऐसे में अब उनकी ये डिमांड पार्टी हाईकमान मानती है या फिर नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जो भी हो, हरदा के बयान का समर्थन बीजेपी और कांग्रेस दोनों करते नजर आ रहे हैं। देहरादून से पंजाब केसरी टीवी के लिए आशीष रमोला की रिपोर्ट।